यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, आंगबर्न, दुर्खीम, मैकाइवर एवं पेज। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है हर्बर्ट स्पेंसर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में किया था? 1798, 1898, 1998, 2008। तो मेरे प्यारे बच्चों माल्थस ने अपने लेख एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक का प्रतिपादन किया था 1798 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, जाति क्या है? खुला वर्ग है, बंद वर्ग है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जाति एक बंद वर्ग है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? मार्शल ने, जेनकिंस ने, एडम स्मिथ ने, माल्थस ने। तो मेरे प्यारे बच्चों एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है। ठीक है, एडम स्मिथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 5 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1873, 1874, 1875, 1876। तो मेरे प्यारे बच्चों आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, हरिजन नामक समाचार पत्र किसने संपादित किया था? मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। हरिजन नामक समाचार पत्र किससे संबंधित है? ठीक है, हरिजन नामक समाचार पत्र किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से, महात्मा गांधी से, डॉक्टर अम्बेडकर से, एम.एस. श्रीनिवास से। तो हरिजन नामक समाचार पत्र संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी से। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस सन में हुई? 1959, 1994, 1996, 1998। तो मेरे प्यारे बच्चों 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर है, किस राज्य में बेगार प्रथा को हलीपत कहते हैं? किस राज्य में बेगार प्रथा को हलीपत कहते हैं? गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो गुजरात सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई 1950 से, 1975 से, 1995 से, 1999 से। तो मेरे प्यारे बच्चों 1995 से भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं प्रारंभ हुई। 10 नंबर है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। तो चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर का 3 अंक आपको मिलेगा। तो 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, लघु समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई है। पहला है लघुता, दूसरा है विशिष्टता, तीसरा है समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 है, प्रथाओं के 2 कार्य को लिखिए। तो प्रथाओं के 2 कार्य निम्न है। पहला है प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं, दूसरा है प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्न हैं। पहला है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से
उनकी हीन स्थिति, और दूसरा है धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। इसके बाद है परियोजना कार्य का दोष बताइए। तो परियोजना कार्य का दोष निम्न है। पहला है ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प, दूसरा है परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनाव कठिन है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्न हैं। पहला प्रभाव है मेरे प्यारे बच्चों कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, और तीसरा है उन्नत बीजों और तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, समाज में कानून की क्या भूमिका है। तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं। तो सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं निम्न हैं। सार्वभौमिकता, और दूसरा है सामाजिक मूल्यांकन, और तीसरा है कार्यों की प्रधानता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर का आपको 6 अंक मिलेगा। ठीक है, तो जितने प्रश्न हम बता रहे हैं आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण हैं, पहला है कन्या भ्रूण हत्या, इसमें लिखेंगे लिंग निर्धारण तकनीकों का दुरुपयोग। ठीक है, दूसरा है पितृसत्तात्मक मानसिकता, यानी पुत्र को अधिक महत्व देना, दहेज प्रथा यानी बेटियों को आर्थिक बोझ समझा जाना, चौथा है शिक्षा और जागरूकता की कमी, महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करना। इसके बाद अगला है मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र स्वास्थ्य उपेक्षित। इसके बाद सामाजिक भेदभाव यानी लड़कियों के प्रति असमानता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन के मुख्य कारण है, पहला शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता और समानता का प्रचार करना, दूसरा है आधुनिकीकरण और शहरीकरण, इसमें है पारंपरिक सीमाओं का टूटना, तीसरा है आर्थिक प्रगति, पैसे के आधार पर जाति का महत्व कम होना, चौथा है संविधान और कानून, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां हेडिंग है सामाजिक सुधार आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलनों का प्रभाव। अगला है मीडिया और जागरूकता, समानता के संदेश का प्रचार। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विषमता क्या है। तो लिखेंगे सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच असमानता, जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों को असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणाम स्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इससे दूर करने के लिए समानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भेदभाव क्या है। तो भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे ग्राम पंचायत की शक्तियाँ निम्न है, पहला है विकास कार्य, सड़कों, स्कूलों और पानी की आपूर्ति का प्रबंधन करना, दूसरा है कर संग्रह यानी हाउस टैक्स, पानी कर आदि, विवाद निपटान, छोटे विवादों का समाधान करना, कल्याण योजनाएं, इसमें है सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, पांचवा है स्वच्छता प्रबंधन यानी साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्न है, पहला मेरे प्यारे बच्चों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, अधिकांश लोग कृषि और इससे संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं। दूसरा है सामुदायिक जीवन, लोग पारस्परिक सहयोग और सामूहिक जीवन जीते हैं। तीसरा है पारंपरिकता, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन अधिक होता है। और चौथा है सीमित संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीकी जैसी सुविधाओं की कमी होती है।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो 27 नंबर क्या कह रहा है, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। अथवा कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए तथा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों को भी बताइए। अथवा करके दिया हुआ है, एक करना है इसमें से। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। 29 नंबर है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए अथवा सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।